बड़ी मज़ाहमत लिखता है, उसके लफ्ज़ मिस्टर बनकर लगते हैं। कुछ लोग सर झुमते हैं और कुछ लोगों की आंखों में वो खटकता है। हकीकत यही है कि वो अपने इर्द गिर्द के हालात को नहीं देखता, और जो समझता है वो कर नहीं पाता, जो हो रहा होता है वो ये चाहता नहीं है, तो फिर उसके अंदर कड़वाहट जन्म ले लेती है जो उसके अंदर समा चुकी होती है। दरअसल उसके सर के बालों से सारे दिन बाल होना भी उसे बुरा लगता है। आपका मतलब है वो गंजा हो चुका है। नहीं, छोड़िए ना, सारे दिन बाल ज्यादा अच्छा है। फिर नौकरी से महरूमी उसकी जेब का मजाक उड़ाती है। बीवी उससे नाला है, जबकि वो अपनी खाली और फटी जेब के साथ हर तरह की अच्छी तवक्को दिल्ली से लगा जाता है कि वो उसकी अब्दुल्लाह बर्दारियां बर्दाश्त करे। फिर बेरोजगारी जब गरीबी बनती है तो फिर वो कलम को बीती बनाता है। पर हकीकत अपनी अपनी महरूमियों की दास्तान को जब लफ्जों की जुदा मिलती है तो अपने दुखों का मदावा करने के लिए ये अल्फाज कड़वाहट में बदल जाते हैं। फिर उनके लहजों में तलखी आ जाती है और उनके रवैये भी तल्ख और सख्त हो जाते हैं। तो रफ्ता रफ्ता इन लोगों के अंदर से अदब की चाशनी खत्म हो जाती है। ये कड़वे कसीले लफ्जों से बगावत, मज़ाहमत और अना का हम बुलंद कर लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात है, आसूची होती है ना, उस वक्त और तरह के चोटले होते हैं। इंसान और तरह का हो जाता है, उसका हर ऐब उसकी दौलत छुपा लेती है। वो जैसे ही गंजा होता है ना तो वो ट्रांसप्लांट करा लेता है, या फिर वो एक हद तक फैशन में चला जाता है कि सर को रगड़ के गंजा कर लेता है और रोजाना शेव के साथ सर की भी शेव कर देता है। आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुझे हंसी इसलिए आई कि आपने गंजे को फारुल बाल कहा, जबकि ये किसी और माने में इस्तेमाल होता है। अरे साहब, बात तो यही है ना कि इमारत और आसूदगी आपको मजा भी सिखा देती है, मयार जिंदगी बदल देती है, जबकि महरूमी आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करती है, आपके अंदर एक नफरत भर देती है। इससे बचने का भी एक हल है। वो क्या? यही कि आप किसी हद तक बेपरवाह हो जाए और हालात को उसके धारे पर छोड़ दे। यकीन रखें, अच्छा वक्त जरूर आता है, बल्कि जरूर आएगा। फिर अंदर की महरूमियां खत्म होंगी और यकीनन लहजे की कड़वाहट और जिद भी खत्म हो जाएगी। बस कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कंप्रोमाइजिंग से सूरत हाल कामयाबी की तरफ चली जाती है। तो वेरी गुड, खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। आप कहाँ चल दिए मियाँ? यार सच्ची बात यह है, मैं पिछले 6 घंटे से यहाँ बैठा हूँ बीवी से नाराज होकर, अब चाय पे चाय पीने जा रहा हूँ। आपकी बात से बस यही बात समझ आई कि घर चला जाता हूँ, जाके कुछ उसकी मान जाता हूँ, कुछ अपनी मना लेता हूँ। तो यकीन इस कंप्रोमाइजिंग से हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। रेडियो की नशरियात आपके लिए जारी है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नूरे सदाकत। आज हमारा मौजू है यू टर्न। रोमाना, कभी आपने यू टर्न लिया है? जी क्यों नहीं। जब मुझे एहसास हो जाए कि ये काम मुझसे गलत हो रहा है तो मैं फिर से चेक कर लेती हूँ और जहाँ गलती हो दुरुस्त कर लेती हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बात मुझे अच्छी लगे तो फिर मैं उस बात पर अड़ जाती हूँ, उस बात पर कभी यू टर्न नहीं लेती। अच्छा जी। हाँ जी, जो नहीं आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही सिंसियर है फीबर रेडियो के साथ, ये आपकी भूल है या हम जैसे जुहनी लोग भी हैं। अरे भाई, वो कैसे? आपको पता है ना कि पिछले दिनों में बड़ी अपसेट थी। हाँ, मुझे पता है। उन दिनों मेरे घर में काम के गोले थे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, रोटी वक्त पर नहीं मिलती, इससे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर? ये कि मैंने घर वालों से कहा कि आपको तमाम काम वक्त पर मिलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं प्रोग्राम नहीं छोड़ सकती। अच्छा, लेकिन क्यों? जो प्यार और इज्जत हमें सुनने वाले देते हैं, तो फिर मैं क्यों यूँ कर लूँ? मुझे भी अपने सुनने वालों की कदर करनी चाहिए। बहुत खूब, शाबाश। अगर आपके ख्यालात यही रहे तो आप मुझसे आगे निकल जाएंगी। अरे भाई, ये तो बड़ी मंदी की बात है।
جان بھائی شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ میں اب بھی آپ سے آگے ہوں. ہاں، کیا کہا؟ ہاں جان بھائی پیدل چلنے میں. ساتھیوں، رومانہ کی تیز تراریاں ایک طرف، لیکن ہے